अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स वगैरह मुझे मौसूल होते रहते हैं और जिसमें मुझसे जो नया कमेंट आज मुझे एक बड़ा दिलचस्प कमेंट था, उसमें मुझसे कहा गया है कि जी मैं जो अपनी गुफ्तगू करता हूँ लाइव वीडियो में तो वो चिट चैट होती है, अदरवाइज मैं बड़ा फॉर्मल और सीरियस होके अपनी बातें करता हूँ, ऐसे लगता है जैसे मैं खबरें पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसी बात है कि मेरे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, मेरे पास कोई इस तरह के गैजेट्स नहीं है। आपको मैं किसी दिन दिखा दूंगा कि बिहाइंड द सीन ना मेरे सामने कोई नोट्स पड़े होते हैं। मैं जो चीज़ अपने मालूमात में हासिल करता हूँ रिसर्च की बुनियाद पर, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने बताया कि संजीदा, जाहिर है मैं संजीदा मौजूआत पर जब मैं बात करता हूँ तो आई हैव टू बी सीरियस। मुझे संजीदा होना चाहिए, संजीदा दिखना चाहिए। लेकिन यह है कि मैं इस वक्त इंतहाई एक संजीदा मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं गुज़श्ता तकरीबन 1.5-2 माह से आपको बता रहा हूँ कि मैं वीज़ों का कारोबार नहीं करता। मेरा काम है आप तक मालूमात पहुँचाना। मुझे रोज़ाना दर्जनों की तादाद में ईमेल्स आती हैं कि मैं लोगों के लिए विज़िट वीज़ा अरेंज करूँ या उनको रेफ़र करूँ किसी ऐसे मुस्तनद ट्रैवल एजेंट की जानब जो उनको वीज़ा दे सके। मैं एक मरतबा फिर आपसे इस हवाले से माजरत खा हूँ। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं आपको वीडियोस देता हूँ मालूमात के लिए। मैं बिल्कुल विजिट वीज़े या किसी भी किस्म के वीज़े का कोई कारोबार नहीं करता, ना मेरा लेन देन है, ना मेरी कोई ट्रैवल एजेंसी। हाँ, कुछ लोगों को शायद इस हवाले से गलतफहमी होती हो कि मेरा जो ईमेल है abrartravel9@gmail.com, शायद वो समझते हो कि शायद मेरी कोई ट्रैवल एजेंसी है। अब मैं बड़ी संजीदगी से ये भी सोच रहा हूँ कि मैं इस ईमेल को भी तब्दील करके अबरार रशीद ऑफिशियल या कोई इस तरह का कोई ईमेल अपना बना लूँ ताकि आप लोगों की जो गलतफहमी है वो दूर हो सके। अलबत्ता एक चीज़ मेरे नोटिस में आई है, मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको ये बात बताऊँ। बहुत से ट्रैवल एजेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त जो सरकारी फ़ीस है UAE यानी दुबई के विजिट वीज़े की, वो है तकरीबन पाकिस्तानी 18,000 रुपये और उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है। अब ये कुछ 400 दरहम बनती है, 420 या 425, मुझे नहीं पता। ये सरकारी फीस जो पाकिस्तानी रुपयों में मैंने आपको बताई है 18,000 पाकिस्तानी रुपये बनती है। लेकिन मेरे इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान से कुछ एजेंट हजरात 40 से 50,000 रुपया फ़ी वीज़ा वसूल कर रहे हैं और वो वीज़ा भी 14 दिन से 30 दिन का है। किसी को 14 दिन का वीज़ा मिलता है, किसी को 30 डेज का। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझसे तकाजा करते हैं, वो कहते हैं जी हम 40 से 50,000 रुपया देने को भी तैयार हैं बशर्ते कि वीज़ा 1 महीने को। अब मुझे खुद मालूम है, अब वो कौन शख्स है जो सिर्फ दुबई विज़िट के लिए जाए, 50,000 रुपया वो विज़िट वीज़े की फ़ीस अदा करे और रिटर्न टिकट तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया उसके अदा करे, वहाँ पे रहना खाना पीना, ये तकरीबन 3 लाख तक मामला चले जाते हैं, 2.5-3 लाख तक। तो जाहिर है ये वो लोग हैं जो वहाँ पर बाय हुक और बाय क्रुक जाना चाहते हैं, यानी UAE दुबई में, और उसके बाद अपने किसी अजीज रिश्तेदार के पास ठहरेंगे और जब ठहरेंगे तो फिर अपने लिए नौकरी तलाश करेंगे। जब नौकरी नहीं मिलेगी, वीज़े की मियाद ख़त्म हो जाएगी, ये ओवर स्टे पर आ जाएंगे। जब ओवर स्टे पर आएंगे इन पर जुर्माना होगा, जब जुर्माना होगा तो वो ट्रैवल एजेंट जो इनको वीज़ा जारी करने का जिम्मेदार होगा उस पर भी जुर्माना होगा, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे वो UAE या दुबई में है। तो सूरत हाल मेरे भाइयों ये है, ये 20 साल से 40 साल का कोई इशू नहीं। इशू ये है कुछ शहरों पर, मैंने नाम नहीं लिया, जो ईमेल मुझे करते हैं उन सबको मालूम है। जिन जिन शहरों से मेरे देखने वाले सुनने वाले मुझे ईमेल करते हैं उन सबको मालूम है कि किन शहरों पर इस वक्त वीज़े की अनअनाउंस गैर एलानी पाबंदी आयद है। तो क्यों?
इसलिए कि आपके शहर के लोग यहाँ से विजिट वीज़े 14 दिन के 1 महीने के वीज़े पर गए और वहाँ पर गायब हो गए, वापस नहीं आए बर वक्त। और अब जबकि इंशाल्लाह मैं कल जो मेरी वीडियो होगी मैं एमनेस्टी के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि 19 सितंबर अब आखिरी तारीख है। अगर इससे पहले पहले अगर आप अपने वतन वापस आ जाएंगे तो आप अपने साथ भी भला करेंगे, अपने मुल्क की जो इज्जत है, नामूस है, उसके साथ भी भला करेंगे, वरना यही होगा फिर पाकिस्तानियों पर दिन ब दिन जा बेजा पाबंदियां आयद की जाएंगी। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, वो लोग जो इन दिनों मुझसे तकाजा करते हैं कि मैं उनको 50,000 रुपए के एवज भी 1 महीने का विजिट वीजा लगवा के दूं, हालांकि मैं इस काम में, मैंने पहले बता दिया कि मैं ये काम ना करता हूं, ना करूंगा, ना मैं इस काम में मुलव्वस हूं, ना मैं किसी ट्रैवल एजेंट का नाम लेके आपको उसके हवाले करूंगा, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपके साथ अगर फ्रॉड होता है उसका मतलब यह है कि मेरी जो भी जमा पूंजी यानी मेरी ऑनेस्टी जो जिस पर आप यकीन रखते हैं वो तो गई। अब जो लोग आजकल इस गर्मी के मौसम में, कौन दुबई जाता है 1 महीने के लिए, मुझे आप बताएं। जाहिर है वही शख्स जाना चाहेगा जो वहां पर गायब होना चाहता है, जो किसी न किसी तरीके से बाय होकर बाय क्रुक वहां पर जॉब लेना चाहता है। 1 महीने के अंदर अंदर वहां पर कौन सी दूध और शहद की नहरें भाई जाएंगी जिससे आप इस्तेफादा करना चाहते हैं। तो ये सारी सूरत हाल मेरे एक फरार का रास्ता है। मुझे मालूम है बहुत से मेरे जो देखने और सुनने वाले हैं, मेरी सच्ची बातें उनको बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं तो आपके सामने हकीकत बयान करूंगा। हकीकत वो है, बल्कि ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ऐसी है कि लोग कर्ज हासिल करके, जो शख्स 50,000 रुपये विजिट वीज़ा का दे सकता है, जो शख्स 60-70 हज़ार रुपये का टिकट खरीद सकता है, जो शख्स वहाँ पर होटल की 60-70 हज़ार रुपये की बुकिंग करवा के वहाँ पर दिखा सकता है, जो शख्स जाने से पहले 7-8 हज़ार रुपये का कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सकता है। क्यों? उसको एक ही काम है और वो एक काम ये है, किसी न किसी तरह वो दुबई लैंड कर जाए। दुबई के बाद वो किसी न किसी तरह शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उमुल कुवैन इन जगहों पे चला जाए और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करे। अब मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर सकता, जाहिर है पाकिस्तान में बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं जो कि दिन में 2 वक्त की रोटी भी उनको मैसर नहीं। बदकिस्मती है हमारी बहसीयत कौम और लोगों का अब यही है, वो उनको जहाँ से कोई भी आउटलेट मिलता है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, 2 नंबर जाली एजेंट्स, 2 नंबर जाली यूट्यूबर्स की तादाद इतनी ज़्यादा है। जिस तरह आप मुझे मैसेजेस करके मुझे ऑफर करते हैं, अल्लाह ना करे कि आप किसी इस तरह के फ्रॉडिये के हाथे चढ़ गए, वो आपसे पैसे भी वसूल कर लेगा, आपसे किसी भी तरीके से पैसे वसूल करके आपका पासपोर्ट मंगवा के और आखिर में आपको कहेगा जी नहीं जी आपका वीज़ा इसलिए नहीं लग सका कि आपकी उम्र 20 और 40 साल के दरमियान है, आपका तल्लुक फलां पंजाब के फलां शहर से है, या आप इससे पहले दुबई गए थे और बर वक्त वापस नहीं आए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मुझे फ़ोन करके, फ़ोन तो नहीं, ईमेल करके मुझे बताते हैं कि जी वो गए हैं वहाँ पर, उन्होंने नौकरी की है 3 साल, और बर वक्त वापस आए हैं, फिर उसके बाद उन्होंने वो वहाँ पर वो विजिट वीज़े पर, टूरिस्ट वीज़े पर गए थे, बर वक्त वापस आए हैं, साल में 2-3 दफ़ा जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल उनसे ये है कि भाई अगर आप किसी दुबई जैसी जगह पे आप गर्मियों में कितने दिन विजिट कर लेंगे? क्या आपको विजिट करने के लिए 30 दिन चाहिए? नहीं, दुबई को घूमने फिरने के लिए शायद 3 दिन भी बहुत ज़्यादा है। चलें अबू धाबी या बाकी शारजा वगैरह 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन। अब जो लोग 1 महीने का वीज़ा मांग रहे हैं, मुझे मालूम है उनकी मजबूरियों का भी, लेकिन मेरे भाइयों मैं एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसा ना हो कि आप दुबई जाने के चक्कर में अपनी हक हलाल की कमाई, कर्ज हासिल की हुई जो दौलत है, जो रकम है, उससे महरूम हो जाएं। क्योंकि इस वक्त बहुत से जाली एजेंट्स मार्केट में फिर रहे हैं जो आपको इस तरह के वीज़ों का झांसा देंगे। और एक बात है, वो बड़ी पुरानी बात है, पुराना मकूला है कि जिस शहर में
जिस मुल्क में लालची बसते हों, उस मुल्क या उस शहर के ठग कभी भूखे नहीं मरते। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।